हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एमपी वर्ग सेकंड के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये वीडियो जो है सिर्फ एमपी टेट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी टीजीटी, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु को उपाधि बहुभूते नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि बहुभूति की नहीं है? यानी यहाँ पर बात हो रही है इन ऑप्शंस में से कौन सी उपाधि जो है महाकवि बहुभूति की नहीं है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ, परिणत प्रज्ञ, शिखरणी कवि, महानयनम भुजंगः। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महानयनम भुजंगा जो है यह महाकवि बहुभूति की उपाधि नहीं है। फिर यह किसकी उपाधि है? यह उपाधि है महाकवि बाणभट्ट की। महाकवि बाणभट्ट की यह उपाधि है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा है? राजा हर्ष ने कहा है, यह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। राजा हर्ष ने बाणभट्ट को महानयनम भुजंग कहा है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों उपाधियां जो है ये महाकवि बहुभूति की है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, परिणत प्रज्ञ, शिखरणी कवि, और एक इनकी उपाधि जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, लगातार पूछी गई है, क्या है? वश्यवाक। वश्यवाक यह भी महाकवि बहुभूति की उपाधि है, ध्यान रखिएगा। चारों को ध्यान रखिएगा, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग करके पूछी जाती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्योपशमनम छत्रेण भवति। किसका उपशमनम छत्रेण यानी छाता होता है? बताइए। सूर्यातपस्य, चंद्रातपस्य, मूर्खस्य, विदुषाम। बताइए किसका उपशमनम छाता होता है, यानी हम किसे छाता के द्वारा ढक सकते हैं? सूर्य तप को, चंद्रा तप को यानी चंद्रमा तप को, मूर्ख को या विद्वानों को। बताइए किसे हम छत्र के नीचे ढक सकते हैं? तो सूर्यातप को। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह सूक्ति जो है नीति शतक से ली गई है, ध्यान रखिएगा, नीति शतक से ली गई है। नीति शतक के रचयिता हैं महर्षि भर्तृहरि। कौन है? महर्षि भर्तृहरि जो हैं नीति शतक के रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा। नीति शतक के मूर्ख पद्धति से ली गई है, मूर्ख पद्धति से ली गई है यह सूक्ति, ध्यान रखिएगा। कह क्या रही है यह सूक्ति कि सूर्य के तप को तो हम छाते से ढक सकते हैं, लेकिन मूर्खों को क्या ढक सकते हैं? नहीं, यानी मूर्खों पर हमारा किसी प्रकार का वश नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिखरिषु पदम रिक्त स्थान गंतासि यत्र रिक्त स्थानम पूरयतु। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। न्यस्य होगा, स्थित्वा होगा, प्रहर्य होगा, गंतव्य होगा। बताइए क्या होगा यहाँ पर? शिखरिषु पदम न्यस्य गंतासि यत्र। ऑप्शन ए जो है यह सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यह सूक्ति है कहाँ की? मेघदूत की है, मेघदूत की है, ध्यान रखिएगा। मेघदूत के पूर्व मेघखंड से ली गई है, ध्यान रखिएगा। यह सूक्ति बता क्या रही है कि जब यक्ष मेघ को मार्ग में आने वाली बाधाओं और कष्टों के बारे में बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप जब थक जाओगे तो शिखर यानी पर्वतों पर पैर रख लेना, थोड़ा विश्राम कर लेना, यह बता रहे हैं यक्ष मेघ को, ध्यान रखिएगा। यही इसका प्रसंग है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। यह सूक्ति मेघदूत से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए,
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति रिक्त स्थान दोषः, यानी यहाँ पर भी हमें रिक्त स्थान भरना है। सर्वत्र, उभयत्र, कोअत्र, कोत्र। बताइए, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति रिक्त स्थान दोषः, क्या होगा यहाँ पर? कोअत्र होगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। यानी अगर आप बार बार यत्न यानी प्रयत्न कर रहे हैं तब भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको यह पता लगाना चाहिए कि दोष कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, यह सूक्ति हमें यही बता रहे हैं कि हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें पता करना चाहिए कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कमियां कहाँ रह जा रही हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दशतई पदेन कस्य बोधो जायते, दशतई पद से किसका बोध होता है? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। बताइए, दशतई पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है? ऋग्वेद का। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है इसलिए इसे दशतई कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 मंडल हैं जिनमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने ऋचाएँ हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं, ध्यान रखिएगा, ऋचाएँ यानी मंत्र कितने हैं? 10,580। सूक्त कितने हैं? 1028। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को दशतई भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सखी शब्द से तृतीय एकवचन रूपम, सखी शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या है? सख्या, सखीना, सखेन, सखायेन। बताइए, सखी शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या है? पहली बात तो जान लीजिए सखी का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? मित्र होता है। ध्यान रखिएगा, सखी शब्द जो है ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व इकारांत है। ध्यान रखिएगा, और पुल्लिंग है। सखी समझकर आप लोग इसे स्त्रीलिंग मत कर दीजिएगा, पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर तृतीय एकवचन में रूप होगा सख्या। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकाराः? उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा, दीपकम। बताइए, प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। उत्प्रेक्षा अलंकार बताता क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ली गई है यह पंक्ति, इसे भी ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 4th अंक का अंतिम श्लोक है, वहीं से यह पंक्ति ली गई है। प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, वो जो वाला श्लोक है ना, अर्थो ही कन्या परकीव एव, यही वाला श्लोक है। ध्यान रखिएगा, 4th अंक का अंतिम श्लोक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैषा पदस्य सम्यक विच्छेदा अस्ति, शैषा पद का सही विच्छेद है। सा प्लस ऐसा, से प्लस ऐसा, सा प्लस ऐसा, सा प्लस ईसा। बताइए, शैषा पद का सही विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सी जो है सही आंसर है। यहाँ पर संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। ध्यान रखिएगा, संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। सा प्लस ऐसा मिलाकर बना है शैषा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नास्ति अपादान होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ओ की मात्रा लगी है ये नहीं रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम, इनमें से कौन सा है जो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है? भित्रार्था नाम भय हेतु है, पराजेर सोढ़ा है, वारणार्था नाम इप्सितः है, स्पृहेर इप्सिता नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्पृहेर इप्सिता जो है यह चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है यानी संप्रदान कारक का। बाकी तीनों सूत्र जो हैं वह अपादान कारक के हैं, पंचमी विभक्ति होगी। ऑप्शन डी जो है यह पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यरा पदान्तस्य अननुनासिके परे भवति, यानी यराह पदान्तस्य अननुनासिके के बाद होता है, क्या होता है? नित्यम अननुनासिकः, विकल्पेन अनुनासिकः, ना अननुनासिकः, विकल्पेन विसर्गः। बताइए यह सूत्र हमें क्या बताता है? यरा पदान्तस्य अननुनासिका सूत्र कहता है कि अननुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यर यानी यर प्रत्याहार वर्णों के स्थान पर विकल्प से अननुनासिक हो जाता है। क्या बताता है यह सूत्र कि अनुनासिक वर्ण के बाद यदि पदांत यर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाता है तो विकल्प से अनुनासिक होगा। ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। अनुनासिक होने का अर्थ है कि उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाना। कैसे? एक उदाहरण समझ लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध इस सूत्र का उदाहरण है जगन्नाथ। क्या उदाहरण है? जगन्नाथ। तो जगत प्लस नाथ जगतनाथ हो गया। इसे हम कैसे बनाएंगे समझिए, यहाँ पर जो त है इसे हम इसी वर्ग के पंचमाक्षर में कर देंगे। कैसे? जगन आधा है तो जो ना आएगा यानी त था दधा ना इसका पंचमाक्षर है ना, तो ना आएगा वह भी आधा रहेगा। जगन प्लस नाथ मिलाकर बन जाएगा जगन्नाथ। ध्यान रखिएगा, ये इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और कंफ्यूज भी करता है, ध्यान रहे। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर विकल्प जो सही है वह यही है ना कि विकल्प से अनुनासिक होगा, तो यह संधि वैकल्पिक है। संधि ना होने पर जो संधि विच्छेद है वही रूप रहेगा। जैसे संधि अगर ना हो तो जगत नाथ लिखा रहे तो समझिए वह भी सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवदत्ता मह्यं सहस्त्रं धारयति, वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते? देवदत्ता मह्यं सहस्त्र धारयति, यह वाक्य किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है? तुमर्थाचम भाववचनात् हिते योग्य च स्पृहे रिप्सितः धारेरु उत्तमर्णः। बताइए यह वाक्य जो है किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है? देवदत्त मुझसे 1000 रुपये धारण करता है यानी लेता है। देवदत्त मुझसे 1000 रुपये लेता है, तो बताइए इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? धारेरु उत्तमर्णः। पढ़ने से समझ में आ रहा है। यह सूत्र क्या कहता है कि जो देने वाला है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पर मुझसे 1000 रुपये लेता है, मुझसे ले रहा है ना, तो मुझ में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, तो ये मुझ में क्या होगा? यह उत्तमर्ण होगा। उत्तमर्ण होगा, उत्तमर्ण का अर्थ होगा देने वाला। देने वाला, ध्यान रखिएगा, देने वाला, देने वाला है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। ध्यान रखिएगा, यह सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का यानी संप्रदान कारक का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर है। देवदत्ता मह्यं सहस्त्रम धारयति, इसके लिए सूत्र प्रयुक्त हुआ है धारेर उत्तमर्णः। अगला क्वेश्चन देखिए, भावार्थक घय प्रत्ययमेव निष्पन्नः शब्दः भवति। घय प्रत्यय के अर्थ में निष्पन्न शब्द होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या तीनों। बताइए घय प्रत्यय के अर्थ से जो शब्द निष्पन्न होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। घय प्रत्यय युक्त शब्द होते कैसे हैं समझिए, जैसे लिख धातु में घय प्रत्यय लगाएंगे
जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेखा बनेगा। ये लेखा जो है यह पुल्लिंग में रहेगा। अगर यहीं पर एक और देख लीजिए, पठ धातु में ख प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, पाठा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मन शब्दस्य चतुर्थे एकवचन रूपम, आत्मने, आत्मनः, आत्मनम, आत्मानः। बताइए, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप होता है आत्मने। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान चमरीम हंति से पूर्व रिक्त स्थान में कौन सा पद का प्रयोग होगा, केशान, केशैहि, केशेभ्यः, केशेषु। बताइए, यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो कौन सा पद प्रयुक्त होगा, केशेषु। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, केशेषु चमरीम हंति। यानी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक हुआ है। ध्यान रखिएगा, सप्तमी विभक्ति का वार्तिक है निमित्तात् कर्म योगे। यहाँ पर वही प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है, निमित्तात् कर्म योगे। यह सप्तमी विभक्ति का वार्तिक है। यह वार्तिक कहता क्या है कि यदि फलवाचक निमित्त शब्द का कर्म के साथ संयोग या समवाय संबंध हो तो निमित्तवाचक शब्द यानी जो फलवाचक शब्द है उसके साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर समझिए, केशेषु चमरीम हंति, यानी केश यानी बालों के लिए, चमरी हिरण को मारता है। तो किसके लिए मार रहा है, बालों के लिए। तो बाल ही उसको मिलेगा ना, यही उसका फल होगा। जो मार रहा है हिरण को, बालों के लिए मार रहा है, तो बाल ही तो उसका फल होगा कि यही उसे प्राप्त होगा। तो क्या बाल में सप्तमी विभक्ति हुई है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वार्तिक निमित्तात् कर्म योगे से सप्तमी विभक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता रहता है, थोड़ा डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्त्रम देहि से पूर्व रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयोग होगा, दरिद्राय, दरिद्रस्य, दरिद्रात्, दरिद्रम। बताइए, यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो कौन सा पद प्रयुक्त होगा, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। संप्रदान कारक का सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा, कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम। कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। इसी सूत्र के माध्यम से देने के अर्थ में जो है कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दरिद्राय वस्त्रम देहि, दरिद्र यानी गरीब को वस्त्र दीजिए। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, षड्नवति ही हिंदी संख्या का बोधक है, 67, 66, 96, 36। बताइएगा, इसका जो भी सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।